हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। दोस्तों, आज आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। माफ़ करना दोस्तों कि थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया है क्योंकि मैं कुछ बाहर चला गया था, कुछ समय नहीं मिल पाया इसकी वजह से मैं ये वीडियो थोड़ा-सा जल्दी नहीं ला पाया आपके लिए। कुछ लेकिन ये वीडियो लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे कुछ मित्रों की ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि अभी हमने जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमने अभी एल्गो स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया है ट्रेडट्रॉन में और उसको हम आपके लिए प्रोवाइड भी करा रहे हैं। हमने एक आपको स्पेशल प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है जिसके ऊपर हमने आपको करीबन 4-5 स्ट्रैटेजी उसमें डाल रखी हैं, जिनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो दोस्तों। बहुत से हमारे मित्र जो है वो उनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो उनकी कुछ डिमांड थी कि कुछ ट्रेडट्रॉन पे दोस्तों कुछ एरर देखने को मिल रही हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एरर मोस्टली क्यों आती हैं। पहली बात तो आपको उनसे कैसे सॉल्यूशन उनका किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एरर क्यों आती हैं? एरर हम कोशिश ये करें कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर एरर आए नहीं, पहली बात तो। हम कुछ विशेष चीज़ों का सावधानी बरतेंगे अगर, तो दोस्तों हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मोस्टली आपको एरर जो हैं, वो बहुत ही कम आएँगी। बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएँगी। क्योंकि एरर आने के कुछ कारण होते हैं पर्टिकुलर जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई-कई बार तो मोस्टली हमारी ही गलतियों के कारण ही एरर आती हैं और बाद में हमको ध्यान आता है जिसके कारण हम लोग नुकसान कर लेते हैं। एरर आने से दोनों चीज़ें होती हैं दोस्तों, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एरर आपके पास आए ही नहीं आपके प्लेटफ़ॉर्म पर, ठीक है? तो उनको कैसे करें कि हम लोग मैक्सिमम जो हमारी एरर आती हैं, उनको किस प्रकार से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ दोस्तों, पहली बात। तो देखो दोस्तों, पहला तो ये है कि हमारी जो आपने पहला आपने काम किया होगा ट्रेडट्रॉन में अकाउंट खोला, उसके बाद में आपने अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है, उससे एपीआई ली होगी और एपीआई को ट्रेडट्रॉन के अकाउंट के साथ में कनेक्ट किया होगा दोस्तों। पहली बात तो इसको आप कन्फर्म कर लें कि आपका ब्रोकर का जो अकाउंट है, वो ट्रेडट्रॉन के अकाउंट के साथ में कंप्लीटली कनेक्टेड हो चुका है दोस्तों। एपीआई जो है उसके साथ में कनेक्टेड हो चुकी है और आपका ब्रिज बन चुका है। पहली बात तो इसको आप कन्फर्म कर लें। एक छोटी-सी कोई मतलब पोजीशन डाल लो, कोई सी स्टॉक की, किसी चीज़ की भी कोई एक शेयर की कोई पोजीशन बना के ड डालो एक और वो अगर वहाँ पर आपका जैसे आपने ट्रेडट्रॉन में वहाँ पर हमने कोई चीज़ सेल करी या बेची और फिर वहाँ पर आपका ब्रोकर के अकाउंट में भी वो तुरंत लग गई है, इसका मतलब है आपका अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। बस ये एक बार आपको कन्फर्म करना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? अब वो कनेक्ट हो गया। उसके बाद में आपका डेली काम है दोस्तों सॉरी आपकी एपीआई जनरेट हो गई कंप्लीटली यानी कि एपीआई आपका जो ब्रोकर का अकाउंट है कनेक्ट हो गया यानी कि पहली प्रॉब्लम जो आपकी हमने ये बताई आपको ये आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ओके, अब उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेली 9 बजे से सवा 9 बजे से पहले-पहले आपको अपने जो ट्रेडट्रॉन के अकाउंट पे जा करके आपको अपना टोकन जनरेट करना है डेली का। ठीक है ना? क्योंकि डेली आपको अपने टोकन जनरेट का मतलब है दोस्तों कि आपको अपने अकाउंट को ब्रोकर के अकाउंट को ट्रेडट्रॉन के साथ में रिफ्रेश करना है। यानी कि टोकन जनरेट होने के बाद में दोबारा से आपका अकाउंट जो है वो ट्रेडट्रॉन के साथ में जुड़ चुका है। ठीक है? तो एक तो आपको टोकन जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हम गलती करते हैं, ध्यान रहता नहीं है हमको और हम सीधी डिप्लॉय कर देते हैं और फिर वहाँ पर वो एरर दिखा देता है। ठीक है ना? लेकिन उसमें एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा दोस्तों कि ऐसी कंडीशन में आपकी एक भी पोज़ीशन नहीं लगेगी। आपकी एक भी पोज़ीशन ना ही कोई पुट की पोज़ीशन सेल होगी, ना ही कॉल की पोज़ीशन सेल होगी, यानी कि वो एरर दिखा देगा आपको, कोई पोज़ीशन सेल नहीं होगी, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपने टोकन जनरेट नहीं किया है, एरर दिखाएगा, लेकिन आपकी पोज़ीशन एक भी नहीं लगेगी। ठीक है? तो अगर आपकी एक भी पोज़ीशन नहीं लगी है और आपको वहाँ पर एरर दिखाई पड़ी है, इसका मतलब है कि आपका कहीं न कहीं आपके ब्रोकर के साथ में ट्रेडटोन का अकाउंट कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो आप चेक करें कि आपने कहीं टोकन जनरेट किया है कि नहीं किया है। अगर टोकन नहीं किया तो आप दोबारा से पहले टोकन जनरेट करें और उसके बाद में फिर डिप्लॉय करें। ठीक है? तो दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो गई दोस्तों। इसके कारण हमारा कभी-कभी एरर आ जाता है। ये आपने सॉर्ट कर लिया। तीसरी होती है दोस्तों कभी-कभी हम लोग मार्जिन जो है ना वो हम लोग सफिशिएंट नहीं रखते हैं या मार्जिन बिल्कुल पीक पर जैसे कि सपोज करो मैंने बताया आपको कि एक स्ट्रेटेजी में आपका लगभग एक लॉट में 90,000 आपका मार्जिन
लगने वाला है। अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट 90,000 ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, मार्केट में ब्रोकर जो होता है ना, डेली मार्जिन जो है घटाता बढ़ाता रहता है। कारण क्या है, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी घटती बढ़ती है ना, उसी प्रकार से आपकी मार्जिन का अमाउंट भी है वो भी थोड़ा बहुत 10-5 हजार रुपये का कम ज्यादा हो जाता है। अब उस कंडीशन में आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्ट कैसे हो सकता है, आपकी एक पोजीशन को तो वो ले लेगा और एक को आपको रिजेक्ट कर देगा। यानी कि आपकी हो सकता है कॉल जो है वो सेल कर दे और पुट को आपको रिजेक्ट कर दे वो, या पुट को सेल कर दे और कॉल को रिजेक्ट कर दे। अब उस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि आप मोस्टली अपना, जैसे सपोज करो आपका, आपने अगर बाई चांस हेजिंग ले ली है, हेजिंग बाई कर रखी है आपने, तो फिर आपको देखना है कि कम से कम 1,10,000, 15,000, 20,000 के आसपास आपको, और मार्जिन 1 लाख से ऊपर तो आपको रखना ही रखना है, अगर हेजिंग बाई कर रखी है तो। और अगर हेजिंग बाई नहीं कर रखी है तो फिर आपको एक लॉट के लिए लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो अगर आपकी मार्जिन सफिशिएंट है तो आपको कभी भी मोस्ट ऑफ 99% आपके पास में कोई मार्जिन संबंधित किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी। क्यों, कभी-कभी इस प्रकार से एरर आ जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्जिन का आप पूरा-पूरा ध्यान रख के चलें दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों, हेजिंग और सेलिंग, ये दोनों हमारी डिफरेंट पोजीशन में हो जाती हैं। यानी कि होता क्या है दोस्तों, हमने जो हमारी जो स्ट्रेटेजी लगती है ट्रेडरों के द्वारा, वो हमने कर रखा है नॉर्मल कंडीशन में। यानी कि हमारा जो सेलिंग होगा वो नॉर्मल कंडीशन में सेलिंग होगा हमारा, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में जाता है। नॉर्मल का मतलब है डिलीवरी में जाता है वो, ठीक है ना? क्योंकि ये हमने क्यों किया दोस्तों, हम एमआईएस में भी कर सकते थे, लेकिन क्यों किया है, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स के यहाँ पर लोगों ने एमआईएस की वो पोजीशन ही हटा दी, एमआईएस की कंडीशन ही हटा दी। एमआईएस में ऑर्डर लगाते लगने नहीं देते वो लोग। उसका कारण क्या है कि आजकल एमआईएस में लगाओ या आप नॉर्मल लगाओ, दोनों की मार्जिन सेम लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि एमआईएस का फंक्शन ही हटा दिया उन्होंने। अब एमआईएस में जब आप ऑर्डर लगाओगे तो वहां पर ऑर्डर लेगा नहीं वो आपकी। लेकिन नॉर्मल ऑर्डर जो है प्रत्येक जो ब्रोकर है उसके यहां पर लग सकते हैं। नॉर्मल ऑर्डर के लिए कोई मना नहीं करता दोस्तों। इसलिए हमने क्या मोस्टली ज्यादातर स्ट्रेटेजीज में नॉर्मल ऑर्डर पर ही हमने उसको कर रखा है। लेकिन अगर आपने हेजिंग कर लिया एमआईएस में, यानी कि इंट्राडे में किया, हेजिंग एमआईएस में किया है, और आपकी सेलिंग पोजीशन लग रही है नॉर्मल में, उस कंडीशन में भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एमआईएस की हेजिंग को नॉर्मल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं ब्रोकर। क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो हेजिंग की है वो तो इंट्राडे में की है, यानी वो तो शाम को रिजेक्ट रिजेक्ट मतलब कि एग्जिट हो जाएगी। लेकिन आपने जो सेलिंग की है वो डिलीवरी में की है, क्या पता आप सेलिंग को रख के जाओ तो फिर आपका तो ऑर्डर लगा दिया, अगर आपने, उन्होंने ऑर्डर से एक्सेप्ट कर लिया आपका, तो आपकी तो जो मार्जिन शॉर्ट हो जाएगी और फिर आप ब्रोकर को गलत बोलोगे, क्योंकि ब्रोकर फिर आपकी पोजीशन को भी एग्जिट कर देगा। इसलिए ब्रोकर आपकी उस जो एमआईएस की जो आपकी बाइंग है, हेजिंग है, उसको वो काउंट नहीं करते हैं। इसलिए भी आपकी जो एरर आ जाती है, यानी कि आपकी उस कंडीशन में क्या होगा, मार्जिन आपकी शॉर्ट मानेंगे वो, ठीक है ना, और आपकी पोजीशन को नहीं लगाएंगे, यानी कि एक पोजीशन लगा दी, एक नहीं लगाई, हो सकता है रिजेक्ट कर दे आपका। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप ये ध्यान रखें कि अगर हमारी सेलिंग नॉर्मल में है तो आपको हेजिंग भी नॉर्मल में ही करनी है दोस्तों, राइट? ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है ना? मे बी पॉसिबल है कि आपकी बाय, अगर हेजिंग आपकी नॉर्मल में है और आपकी सेलिंग अगर एमआईएस में है, तो उसमें फिर भी काउंट कर सकते हैं वो। क्योंकि अगर हेजिंग आपकी नॉर्मल में है, इसका मतलब डिलीवरी में है, और आप जो सेलिंग है वो आपकी इंट्राडे में है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप सेलिंग में से जा रहे हो ना आप, हेजिंग तो आपकी रहने वाली है, तो शायद उसमें आपको काउंट करना है। लेकिन अगर हेजिंग आपकी एमआईएस में या इंट्राडे में है, तो नॉर्मल कंडीशन की उसको नहीं मानेंगे वो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही नॉर्मल में हो, हेजिंग यानी कि बाइंग आपकी और जो सेलिंग है वो दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में ही हो, दोनों पोजीशन में, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखें, इस तरीके की पोजीशन में भी आपकी वो मार्जिन ज्यादा मांग सकते हैं ब्रोकर, और उस कंडीशन में आपकी एरर आ सकती है, यानी कि आपके ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है और वहां पर एरर दिखा देगा। ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, कभी कभी एरर इस प्रकार से आ जाती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो। वो भी आप प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बराबर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है प्रॉपर चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों, ठीक है ना?
नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर तो नहीं हो गया। कभी-कभी ध्यान नहीं रहता है कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया और आप काम करते रह रहे हो, तो हो सकता है आपका वहाँ से ट्रेडटोन की एंड से और आपका रिजेक्ट हो जाए ऑर्डर। तो वो भी आपको अपना ध्यान रख के चलना है कि जब भी आपका ट्रेडटोन एक्सपायर मतलब जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले-पहले आपको नया फीस भर के और सब्सक्रिप्शन चालू कंटिन्यू कर लेना चाहिए आपको। ठीक है ना? दूसरा है दोस्तों सर्वर, जो लास्ट आता है दोस्तों वो होता है हमारा सर्वर बेस्ड। कभी-कभी बहुत ही ये बहुत रेयर होता है, कभी-कभी मोस्टली ऐसा होने को नहीं होता, लेकिन हो जाता है कभी। सर्वर के यहाँ से एंड से भी कभी-कभी कोई बग्स आ जाती है या कोई सर्वर हैंग हो जाता है या कोई बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो भी उस कंडीशन में कोई ऑर्डर रिजेक्ट में एरर आ जाती है। ठीक है ना? ये भी प्रॉब्लम होती है। अब वो सर्वर ट्रेडटोन का भी हैंग हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर ब्रोकर के एंड से भी आपके सर्वर के एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों के एंड से आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा ब्रोकर के यहाँ का जो सर्वर है वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है या फिर आपका ट्रेडटोन का प्रॉब्लम कर रहा है उस कंडीशन में। अब यहाँ पर ये तो आपकी इस प्रकार की जो है ये सब प्रॉब्लम आई हैं। अब इनको सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन दोस्तों ये की है, एपीआई से कनेक्टेड जो आपकी कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आपका ऑर्डर लगेगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। टोकन जनरेट नहीं हुआ है आपका, इससे जनरेट रिलेटेड अगर कोई एरर है, इसमें भी हमको बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एरर आ जाएगी, यानी आपकी कॉल या पुट दोनों में से कोई भी ऑर्डर आपका नहीं जाएगा, इसलिए आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे आपकी एरर आती है तो आपने जो पोजीशन लगाई है उसको फिर से एक बार वहां से हटा दो, रिमूव कर दो, और फिर दोबारा से पहले आप टोकन जनरेट करो, और टोकन जनरेट करने के बाद में और फिर से आप अपनी नई डिप्लॉय करो पोजीशन। ठीक है ना? तो ये आपको इसको ठीक कर सकते हो। मार्जिन से सब जो रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम अगर आती है कोई, तो पहले आप अपनी मार्जिन को चेक करो कि आपकी मार्जिन अनसफिशिएंट है या पूरी है कि नहीं है, कहीं कम है, तो आपने अगर ज़्यादा लॉट में अगर कोई ऑर्डर लगा रखा है तो उसको कम लॉट में कर दें आप, ठीक है ना? और अगर ठीक है, या कोई आपने जो मार्जिन है वो गलत कंडीशन में ले रखी हो, यानी कि एमआईएस और नॉर्मल में अलग-अलग ले रखी हो, तो उसको ठीक कर लें आप, उनको चेक करें आप कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और वैसे मोस्टली आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपका कहाँ पर स्टेटस क्या है, मतलब क्या किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है ना? तो वो भी आप आराम से दोस्तों चेक कर सकते हो, और वैसे मोस्टली इसी प्रकार यही ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है आपको एरर से संबंधित, वो यही आती हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि अगर जैसी प्रॉब्लम आती है ना, तो क्या करना है आपको दोस्तों? देखो, करना क्या है आपको वहां पर, आपको जाकर के दोस्तों, जैसे कोई सपोज करो किसी प्रकार की कोई एरर आती है यहाँ पर आपकी, ठीक है ना? तो ये एरर कैसी आएगी दोस्तों? ये आपके जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपकी जैसे यहाँ पर सपोज करो ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये जो 0 है यहाँ पर हो सकता है कि एक कॉल जो है यहाँ पर आपकी सेल हो गई हो, और ये पुट जो है ये 0 हो, यानी ये सेल नहीं हुई हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, वहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या आएगा, लैब एंटर्ड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एरर एजुकेशन लिखा हुआ आ जाएगा। एरर एजुकेशन आगे लिखा होगा मैनेज। तो मैनेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। क्या? यानी कि आप या तो ट्राई अगेन करो, क्या करोगे आप? ट्राई अगेन करो या कैंसिल करो, ठीक है ना? तो आप दोबारा से एक बार उसको ट्राई अगेन कर देख लो, और ट्राई अगेन करने पर भी वो रिजेक्ट कर रहा है, यानी एरर आ रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है। यानी आपकी या तो टोकन जनरेट नहीं हुआ है, या आपकी मार्जिन कम पड़ रही है, या कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है। और अगर टोकन जनरेट दोबारा से ट्राई अगेन किया और वो वहाँ पर पोज़ीशन लग गई, इसका मतलब है कोई सर्वर बेस कोई प्रॉब्लम थी, कोई छोटी-मोटी, जो वहाँ सर्वर से एंड से थी, वो ठीक हो गई और दोबारा से उसने पोज़ीशन लगा दी आपकी। ठीक है ना? तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, एरर को मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी-कभी अक्सर आ जाती हैं। कई दोस्तों की मेरे पास में फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए कि सर एरर का कुछ सॉल्यूशन करिए। तो दोस्तों सॉल्यूशन हमने देखा है कि मैंने ज़्यादातर जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, वो कभी-कभी 99% जो गलतियाँ अपनी होती हैं, अपने एंड से होती हैं, उसकी वजह से एरर आती हैं। और हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एर जो सर्वर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं होती हैं, लेकिन वो कम होती हैं। और वो ट्राई अगेन अब जैसे आप करोगे, तो वो ठीक हो जाती हैं दोस्तों मोस्टली। ठीक है ना? तो ऐसी परिस्थिति में और अगर बाई चांस नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको मैनुअली
जाकर के ट्रेडट्रॉन से भी उसको एग्जिट करना है। क्या करना है? ट्रेडट्रॉन से भी एग्जिट करना है और ब्रोकर के एंड से भी आपको एग्जिट कर देना है और फिर से आपको नई पोजीशन लगानी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी पोजीशन नई लग जाएगी और आपका जो एरर है वो निकल जाएगा। बस इसमें फास्ट काम करना है। क्यों? कि कभी-कभी थोड़े से समय में भी आपको थोड़ा बहुत बड़ा या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें थोड़ा-सा एरर जैसे ही आए वैसे आपको तुरंत ध्यान रखना है। ठीक है ना? बाकी दोस्तों स्ट्रेटेजी हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ठीक है ना? रेगुलर हमारे अभी तक जो भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। करीबन हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो रेगुलर प्रॉफिट है, एक भी बंदा हमारा लॉस में नहीं है। जो बिल्कुल नए आए हैं या एक पहले 1-2 तारीख से चल रहे हैं, वो सभी के सभी जो है हमारी बराबर प्रॉफिट में चल रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो। देखो आपको चाहो तो आप देख सकते हो। देखो दोस्तों, ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। इनका पी&एल जो चल रहा है दोस्तों, ये है हमारा 86,600 यानी कि 86,626 रुपए का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पी&एल चल रहा है इनका। टोटल हमारे अभी 8 सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से 6 अभी लैब जो है वो डिप्लॉय कर रखी है। उनका जो प्रॉफिट है ये है। इसमें से 2-3 तो 1-2 तो हमारे शुरू से 2-3 तारीख से ही आ गए थे मई में और बाकी जो आए हैं कोई 15 को आया है, कोई 10 को आया है, कोई 9 को आया है, इस प्रकार से जुड़े हैं लोग वग। तो इस प्रकार से हमने जो बताया था आपको जो बैक टेस्टिंग में और जो लाइव टेस्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका रिजल्ट जो है इसके, वो हमको देखने को मिले हैं और वो वास्तव में लाइव ट्रेडिंग में भी हमारे मित्रों को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सभी के सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहे हैं। सारे के सारे हमारे सभी मित्र जो है अच्छा पैसा देखो ये सारे के सारे मित्र जो हैं ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। देखो हमारे जो कृष्णन साहब है उन्होंने तो बहुत ही अच्छा 70,000 रुपए का प्रॉफिट उनका चल रहा है। और देखो हमारे माकड़ साहब का 5,800 है, भाव सर का 5,800 है, फिर इधर हमारे अनिमेश जी का 2,257 है, फिर माकड़ साहब का दूसरा अकाउंट है इसमें 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है, अनमोल गुप्ता जी का 1,000 का चल रहा है और रावत साहब का 361 का चल रहा है। जो थोड़ा लेट जुड़े हैं या कोई कारण से उन्होंने कुछ गलती की होगी या तो आप बिल्कुल फ्री होकर के छोड़ देंगे ना इसके ऊपर, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगी। हमने इसको इस प्रकार से किया है और रेगुलर हम लोग इनको अपडेट करते हैं। जैसे जैसे मार्केट हमारा कुछ चेंज होता है तो हम लोग भी हमारी स्ट्रेटेजी को अपडेट करते रहते हैं आपके लिए। हम बराबर वॉच रखते हैं कि कहीं स्ट्रेटेजी आपको कोई नुकसान तो नहीं दे रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। तो वहीं पर हम लोग उनको जैसे ही कहीं कोई मार्केट अपनी पोजीशन चेंज करता है, वहाँ हम तुरंत उसको और चेंज कर देते हैं और उसको वापस नई कंडीशन डाल देते हैं, जिससे हमारी पोजीशन जो है वो सही हो जाती है दोस्तों और हमको प्रॉफिट देने लग जाती है। इसलिए आपको कहीं 1% भी प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होगी इसमें। आप इसमें बस यही है कि आपको उसको रेगुलर छेड़ना नहीं है। होता क्या है कभी-कभी लोग कुछ गलती से और बीच में या तो एग्जिट कर देते हैं या लेट एग्जिट डिप्लॉय करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं कोई हम लोग उसमें ज जल्दबाजी करते हैं, कोई गलतियाँ करते हैं हमारे उसमें छेड़खानी करते हैं, तब जाकर के हमको कहीं को नुकसान हो जाता है। वरना आप बिल्कुल बस केवल आप एक ही चीज़ पे ध्यान रखते हैं अगर कि आपकी कोई एरर आए, तो उसको आपको ठीक करना है, बाकी आपको कंप्यूटर को काम करने दो, बाकी काम सारा कंप्यूटर सँभाल लेगा। अगर कोई सुबह के टाइम में आपको हो सकता है 1000-2000 का नुकसान अगर होता होगा, तो वो शाम तक आपके लॉस को कवर करके प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा आपको। ऐसा नहीं है। हो सकता है एक दिन लॉस हो गया, अगले दिन वो आपका कवर कर लेगा, लेकिन कर लेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कोई दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है कि महीने के पूरे कंप्लीट जो 22-23 ट्रेडिंग डे होते हैं, हर दिन आपका प्रॉफिट हो। ऐसा दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हो सकता है आपकी 20-22 दिन का जो ट्रेडिंग डे होते हैं, उनमें से 15 दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, 7 दिन का लॉस हो जाए। लेकिन ऑल ओवर तो आप प्रॉफिट में रहे ना। हमारा टारगेट क्या है? ऑल ओवर हमको प्रॉफिट में रहना है, प्रॉफिट कमाना है हमारा बस। तो बस उसमें आपको डरने की क्या बात है? और मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि आपको 1 महीने तक केवल सिंगल लॉट में काम करना है। अब ये कुछ मित्र हमारे ज़्यादा लॉट में काम कर रहे हैं, वो ठीक है अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाकी एक लॉट में आप सिंगल लॉट में काम करके देखें और जब आपको लगे कि नहीं अब अच्छा है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में आप आराम से ज़्यादा लॉट में काम करें। उससे क्या है, एक तो आप एक लॉट में काम करने का कारण क्यों कहता हूँ दोस्तों मैं कि एक तो आप ट्रेडट्रॉन के प्लेटफ़ॉर्म से यूज़्ड टू हो जाते हो,
ठीक है, आप उसमें काम करना सीख जाते हो, कैसे हमारे एरर को एग्जीक्यूट करना है, एरर को सॉल्यूशन करना है, फिर कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम एग्जिट करते हैं, कैसे क्या करना है हमको, वो सारी चीज़ों से आप बिल्कुल फ़ेमिलियर हो जाते हो। तो पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 1 महीने में हमको ऑल ओवर प्रॉफिट में है, चाहे हमको ₹2 प्रॉफिट मिले लेकिन हम प्रॉफिट में हैं, नुकसान नहीं है हमको, पहली बात, ठीक है ना? सबसे बड़ा कारण दोस्तों इस मार्केट में टिकने का है कि आपने अगर अपनी कैपिटल बचा ली और आपने प्रॉफिट कर लिया, चाहे ₹2 ही हो, तो आप प्रॉफिट के मार्केट के राजा हो। जो कहते हैं एक-एक बूँद से और घड़ा भरता है, ठीक है ना? वही चीज़ है दोस्तों कि थोड़े-थोड़े चाहे ₹2-2 कमाओगे तो भी आपका प्रॉफिट जो है बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट गारंटेड बढ़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हमारी बराबर चेक्ड है और इसके साथ-साथ में हम लोग इनको फ्री नहीं छोड़ते हैं। हम बराबर वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है उनको चेंज करने की, कुछ करेक्शन करने की, वहीं हम उनकी कंडीशंस को करेक्ट करते हैं और फिर प्रॉफिटेबल बनाते हैं कहीं को क्योंकि मार्केट हमेशा एक कंडीशन हमारी कभी मार्केट में सक्सेस नहीं होती दोस्तों। मार्केट हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो हमको मार्केट को जैसे-जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, हमको लगा कि मार्केट अब इस कंडीशन में प्रॉफिट दे रहा है, हम वही कंडीशन डाल देते हैं। तो फिर हमारे प्रॉफिट होने लग जाता है, हमारा प्रॉफिट होता है। इसलिए बराबर हमारी वॉच रहती है। हम लोग आपसे जो फीस लेते हैं, वो फीस ऐसा नहीं है कि एक बार हमने काम कर दिया, एक स्ट्रैटेजी हमने बना के छोड़ दी, बस अब तो हम तो राजा हो गए, हम तो बस अब वो प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। नहीं, नहीं, नहीं। ये रेगुलर वॉच करनी पड़ती है, डे टू डे हम वॉच करते हैं और डे टू डे उसको ज़रूरत पड़ती है, 2 दिन में, 1 दिन में हम उन्हीं कंडीशंस को चेक करते रहते हैं, करेक्शन करते रहते हैं और देखते रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो आप ध्यान से इनको करो। अगर आप लोगों को हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आती हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो और पैसा कमाओ, ठीक है ना? और अगर आपको पैसा कमा रहे हो आप, तो ही सब्सक्राइब करना दोस्तों क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ और मैंने आपको पहले भी कहा ये बात तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी, तो मैं आपका उस महीने का पैसा अगले महीने में एडजस्ट कर लूँगा। मेरे को नुकसान का पैसा नहीं चाहिए, आपके पॉकेट से पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको कमा के दे, तो ही आप मेरे को पैसा दें दोस्तों, वरना मैं आपका एक तो आप मार्केट में लॉस लिए और फिर मैं आपसे मरे हुए को और मारूँ, ये सॉरी नहीं, ये मैं काम नहीं कर सकता। मैं आपसे केवल आप प्रॉफिट आप जनरेट करोगे तो ही मैं आपसे पैसा लूँगा, अदरवाइज़ आपका नेक्स्ट मंथ में वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में पैसा आपसे मैं चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक बंदे को एक स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट और एक को लॉस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके सबके लिए सेम काम करेगी। अब आप अपनी गलती से कोई स्ट्रैटेजी में लॉस कर लेते हो, तो वहाँ पर आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। अगर सबका अगर लॉस हुआ है किसी स्ट्रैटेजी में, तो फिर मैं मानूँगा क्योंकि मैंने भी लगा रखी है, तो मैं मानूँगा कि वास्तव में ये स्ट्रैटेजी ने इस महीने में लॉस दिया है। लेकिन पर्टिकुलर आप अपनी गलतियों से लॉस कर रहे हो क्योंकि आप उसको छेड़खानी कर रहे हो और फिर आप कोई लॉस ले लेते हो दोस्तों, तो फिर वो तो गलत है ना। इसलिए आप उसको फ्री करो और आप बराबर विश्वास करके काम करने दो एक बार, फिर उसके बाद में अगर आपको लॉस आता है थोड़ा बहुत, क्यों वैसे मैंने बहुत मिनिमाइज़ लॉस कर रखा है, बहुत बड़ा लॉस ये स्ट्रैटेजियाँ लो लेती नहीं है। मैंने लॉस को बहुत मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस तो ये हो ही नहीं सकता इसमें मोस्टली, ठीक है ना? तो इसलिए आप आराम से काम करें और फिर बताएँ दोस्तों, कहीं कोई गलती हो तो मेरे को कमेंट करके बताएँ कि यहाँ पर हमको कुछ कमी नज़र आ रही है, कुछ हो, प्रॉब्लम हो और किसी प्रकार की आप स्ट्रैटेजी चाहते हो। कुछ मित्रों की डिमांड थी कुछ बाइंग स्ट्रैटेजी, दोस्तों बाइंग स्ट्रैटेजी मैं ला रहा हूँ आपके लिए, लेकिन बाइंग स्ट्रैटेजी दोस्तों होती कैसी है कि ये बाइंग स्ट्रैटेजी कैसी होती है कि ऐसा होता है इसमें, ये इसमें ड्रॉडाउन ज़्यादा होता है। बाइंग स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन ऐसे होता है कि ये सिग्नल बेस होती हैं। बाइंग स्ट्रैटेजी कैसी होती है? सिग्नल बेस, ठीक है? अब सिग्नल कभी-कभी फॉल्स आ गया बाय चांस, तो फिर आपको लॉस हो जाता है और वो लॉस भी जैसे प्रॉफिट होगा, वैसे लॉस भी उतना ही बड़ा होता है, प्रॉफिट भी इसमें बड़ा होता है। कैसे कि प्रॉफिट अगर हो गया तो कहो तो भाई आपने बाइंग का हुआ, आपकी मार्जिन चाहिए 15-20 हज़ार रुपए और कहो तो एक ही दिन में आपको 10 हज़ार का प्रॉफिट दे दिया। 100% प्रॉफिट दे दिया एक ही दिन में आपको, देना हो तो। और अगर लॉस भी देगी तो 100% 10 हज़ार रुपए का लॉस भी दे दे आपको। तो दोस्तों इस तरीके से बाइंग स्ट्रैटेजी होती है ये। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी जो होती हैं, ये सिग्नल बेस होती हैं। तो इनमें कभी-कभी फ़ॉल्स सिग्नल आ जाने की वजह से क्योंकि मार्केट बहुत चालाक होता है। मार्केट अक्सर इस प्रकार की कंडीशन बनाता है मार्केट में हमारे जो जो कैंडल्स हैं, इस प्रकार से बनाता है कि लोगों को फ़ॉल्स सिग्नल जाएँ और फ़ॉल्स सिग्नल जाने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉस करेंगे। तो हम लोग उन सभी स्ट्रैटेजी बाइंग स्ट्रैटेजी जो होती हैं, उसमें हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसको बड़ा फुल प्रूफ बनाना पड़ता है। क्योंकि बाइंग स्ट्रैटेजी तो होती क्या है, लंबे टाइम अगर टिक गई, तो उसमें वैसे ही लॉस हो जाएगा।
बाइंग स्ट्रेटेजी होती है क्या घंटे, आधे घंटे की, 2 घंटे की, वो तो जल्दी फटाक क्यों भरना, तो उसमें भाई ठिठा ठिके होता है बाइंग में, तो आपको वैसे ही लॉस हो जाएगा, राइट। इसलिए बाइंग स्ट्रेटेजी में हमको बराबर चेक करना पड़ता है कि कोई फॉल सिग्नल आता है तो कैसे आता है, क्यों आता है, और उसको कैसे कम करना है, दूर करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। और अगर आता है, कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को कैसे मिनिमाइज करें, हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करें, तो उसको हम कर रहे हैं। आपके लिए हम बिल्कुल फुल प्रूफ बाइंग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे दोस्तों। चल रही है हमारी टेस्टिंग, चल रही है बाइंग स्ट्रेटेजियों की, है ना, और वो आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। मैं आपको बहुत ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है इस महीने के एंड तक में, मई के एंड तक में एक तो हमने डाल रखी है, लेकिन वो दोस्तों लॉस तो नहीं दे रही आपको, लेकिन प्रॉफिट भी उतना अच्छा नहीं दे रही है। एक स्ट्रेटेजी हमारी 4 नंबर की है आपके लिए, वो बाइंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन दोस्तों वो प्रॉफिट नहीं दे रही, मतलब लॉस नहीं दे रही आपको, लेकिन प्रॉफिट जो हम चाहते हैं भाई 100 का 100 रुपए प्रॉफिट हो जाए हमको, वो नहीं हो पा रहा है उसमें। और दूसरी बात क्या है, बाइंग के रोजाना सिग्नल नहीं आते, कभी कभी को तो होता है 2 दिन में, 1 दिन आ गया, 3 दिन में आ गया, क्योंकि ये तो क्या होता है सिग्नल बेस होती हैं। तो जैसे ही कोई सिग्नल बना, यानी कि हमारा जो पैटर्न बनाना होता है, वो पैटर्न जब भी बनेगा तभी हमको सिग्नल आएगा, ठीक है ना। अब पैटर्न हो सकता है कभी 3 दिन में बन जाए, कभी 2 दिन में बन जाए, कभी 1 दिन में बन जाए, डेली बन जाए, कभी 5 दिन में बने। तो हो क्या है कि ये 20-22 दिन का जो हमारे ट्रेडिंग डे होते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 या 15 दिन की ही ट्रेडिंग हो पाती है बाइंग में, क्योंकि जब जब पैटर्न बनेगा तब तब हमको सिग्नल आएगा, और सिग्नल जब आएगा तभी कंप्यूटर अपना पोजीशन डिप्लॉय करेगा और हमारे को प्रॉफिट देगा वो। अब कभी हो सकता है 15 दिन पोजीशन बनी और 15 दिन में से 10 दिन हमको प्रॉफिट हुआ, 5 दिन लॉस हुआ, तो ऑल ओवर हमारा जो प्रॉफिट है वो कम रह जाता है, कभी कभी ऐसा है। तो इसको हम देख रहे हैं कैसे हम इसको, ये चीज से कैसे निपटें, और उसको कैसे हम मिनिमाइज करके और अच्छा प्रॉफिट ले पाए आपको। और मैं जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट, ये अगले महीने में 99% में आपको एक दो अच्छी अच्छी बाइंग स्ट्रेटेजी भी आपको जरूर दे पाऊंगा दोस्तों, आप चिंता नहीं करें। मैं आपसे ज्यादा चिंता में हूं कि आपको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट करवाऊं दोस्तों मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग में लॉस होने की संभावनाएं कम होती हैं दोस्तों। सेलिंग में हमने कंडीशन, सेलिंग की स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो दोस्तों क्या होती हैं कि वो हमारी एक प्रकार से स्ट्रेटेजी बेस होती हैं, और बाइंग की स्ट्रेटेजी, जो बाइंग की जो होती है हमारी पोजीशन, वो पैटर्न बेस होती हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है हमारा, तो इसलिए हम आपको बाइंग की स्ट्रेटेजी थोड़ा जल्दी लेके आएंगे, और अच्छी लेके आएंगे, आप चिंता ना करें, जिसमें आप बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ये पक्की बात है, ये कंफर्म है। वैसे हमने कुछ बाइंग स्ट्रेटेजी देखो लगा भी रखी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अभी हमारी जो चल रही है, देखो ये वाली बाइंग स्ट्रेटेजी है, सुपर डुपर बाइंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये देखो दोस्तों, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इसको करीबन 8-10 दिन हुए हैं, और इसमें हमारा 10 दिन में देखो दोस्तों, ये हमारा 6,810 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। ये कभी टोटल हमारी, इसने करीबन मेरे ख्याल में 15 दिन, 8-10-15 दिन हो गए होंगे, 10-15 दिन इसको, है ना। 10-12 दिन में इसने केवल 7 बार पोजीशन बनाई है, यानी कि 7 बार इसको सिग्नल मिले हैं, और 7 बार में दोस्तों इसने देखो कई बार इसने प्रॉफिट लिया, 3,600 रुपए का प्रॉफिट लिया एक ही दिन में, फिर उसने 5,500 रुपए का प्रॉफिट लिया एक ही दिन में, फिर उसने 3,600 रुपए का लॉस भी लिया एक ही दिन में। देखो 3,600 यहां प्रॉफिट हुआ और 3,600 का ये लॉस कर दिया इस दिन में। फिर उसने नेक्स्ट डे भी 2,400 का लॉस लिया, कंटिन्यू 2 दिन लॉस भी लिया, कंटिन्यू 2 दिन प्रॉफिट लिया, फिर उसके बाद में कंटिन्यू प्रॉफिट लिया, 2,500 का प्रॉफिट लिया है, फिर 2,128 का प्रॉफिट लिया है कंटिन्यू, फिर 916 का लॉस लिया कंटिन्यू। तो इस ऑल ओवर हमारा प्रॉफिट चल रहा है 6,810 का, और इसमें दोस्तों कैपिटल कितनी है, लगभग 15-20 हजार रुपए की। इसमें कैपिटल कितनी लगती है, 15-20 हजार की। तो देखा जाए कैपिटल के हिसाब से अगर देखें हम, तो इसमें हमको आज भी लगभग 30% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कितना, 30% के आसपास हमारा केवल 15 दिन के, 12-13 दिन में प्रॉफिट चल रहा है। ये तो है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन फिर भी हम इसको और शार्प कर रहे हैं, इसको और फुल प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, इसको और मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर करना चाह रहा हूं, इसलिए आपके साथ में जल्दी नहीं ला पा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको और फुल प्रूफ करूंगा, जहां जहां इसकी और कुछ कमियां होंगी उनको दूर करके मैं उसको जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा, जो ऐसी होगी आपकी तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रेजेंटेशन दूंगा इसका भी, और आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें किस प्रकार से काम करती है और कैसे आपको प्रॉफिट जनरेट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारी देखो, ये जितनी भी मैंने लगा रखी हैं सारी की सारी हमारी प्रॉफिट दे रही हैं दोस्तों। देखो रिपोर्ट देखो आप,
ये सारी स्ट्रेटेजी टोटल हमारा 1,34,000 का प्रॉफिट चल रहा है इनमें। एक भी स्ट्रेटेजी हमारी लॉस में नहीं दोस्तों। ये देखो 1 नंबर की स्ट्रेटेजी हमारी करीबन ये इसमें 2 महीने करीब हुआ है, लगभग 2 महीने के आस-पास होने वाला है। 40,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है इसमें भी। 40,857 रुपए का। ये 2 नंबर की हमने बाद में लगाई थी, इसका करीबन ये इसका 1 महीने से कम हुआ है, इसमें अभी 14,000 के आस-पास प्रॉफिट चल रहा है। ये जो है अल्टरनेट पोजीशन वाली, ये 17,000 का प्रॉफिट दे रही है। सारी की सारी प्रॉफिट दे रही हैं। बाद में कुछ बाद में लगाई हैं, उनका कम हुआ है, ठीक है ना? तो लेकिन सारी की सारी प्रॉफिट चल रही है हमारी। 1,34,000 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। ये पेपर ट्रेडिंग की हमारी जो लाइव चल रही है पोजीशन, उसका है दोस्तों। हमारी स्ट्रेटेजी है सारी प्रॉफिटेबल, लेकिन हम इनको और शार्प करना चाहते हैं, किस प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिले। मैं ये चाहता हूं बस, और वो आपके लिए लेके आऊंगा बहुत शानदार स्ट्रेटेजी। अभी हमारी सारी स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार चल रही है, कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? सभी हमारे मित्र प्रसन्न हैं, और आगे आगे आप जितना भी लोग अभी आएंगे और आपकी कोई डिमांड हो कुछ, तो आप बताएं कमेंट में, हम आपके लिए उस प्रकार की स्ट्रेटेजी और लेके आएंगे दोस्तों। और कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, या आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो दोस्तों। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप चाहो, जैसे चाहो वैसे कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे ही रखे हैं दोस्तों। इसके साथ-साथ दोस्तों, अभी तक जो मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो इसको शेयर करें अपने मित्रों के लिए, और दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ-साथ दोस्तों मैं आपको एक समाचार और देना चाहता हूँ कि हमारा जो जून का हमारा जो सुपर स्ट्रेटेजी का जो कोर्स है, पेड कोर्स, वो जून में 3 जून को शुरू होने वाला है दोस्तों। तो जिन मित्रों को हमारा कोर्स में जॉइन होना चाहते हैं, बहुत कई मित्रों के मेरे पास फ़ोन आए, पिछला महीने हमने नहीं चलाया था, है ना? तो दोस्तों जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इस वीडियो की लिंक में भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पेमेंट करके और दोस्तों जुड़ सकते हैं। हमारा शनिवार, रविवार को क्लास होती है। टोटल हमारी पूरे महीने में 8 क्लासेस होती हैं, 2-2 घंटे की दोस्तों, ठीक है ना? तो आप जो भी मित्र हमारे जुड़ना चाहें, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। ओके, नमस्कार।